हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस प्रकार रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैंडेज इज कॉमनली यूज फॉर एंकल इंजरी, यानी कि कौन सी टाइप की बैंडेज है जिसको अपन एंकल इंजरी के अंदर कॉमनली यूज में लेते हैं। फिगर 8, सर्कुलर, रिवर्स, स्पाइरल। तो जो एंकल की जो इंजरी होती है उसके अंदर अपन यूज में लेते हैं फिंगर 8 टाइप की बैंडेज। तो ए ऑप्शन ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच न्यूट्रेंट शुड बी लिमिटेड इन द डाइट फॉर ए पेशेंट विथ एक्यूट रीनल फेलियर, यानी कि एक एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट है जिसके अंदर अपन को कौन सा न्यूट्रेंट है वो क्या करना है, लिमिट करना है उसकी डाइट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। तो एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, प्रोटीन है उसको अपन डाइट के अंदर लिमिट करेंगे। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, विच बोन इज कॉमनली रेफर्ड एज द ब्रेस्ट बोन, यानी कि कौन सी बोन को अपन ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, क्लेविकल। जो क्लेविकल है उसको अपन ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं और जो स्टर्नम है उसको अपन ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज हाई इन फाइबर, यानी कि इनमें से कौन सा फूड है जो कि फाइबर के अंदर हाई, जिस फूड के अंदर फाइबर की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। वीट के अंदर, स्पिनेच, होल ग्रेन, ऑल ऑफ देम। तो इस जो होल ग्रेन्स जो होती है उसके अंदर फाइबर्स की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लेबर, यानी कि इनमें से कौन सी टाइप की जो एपिजियोटोमी है जो कि परफॉर्म की जाती है लेबर के दौरान। राइट मीडियोलेटरल, लेटरल, जेसेप्ट और मीडियल। तो जो मीडियोलेटरल है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाती है। तो राइट जो मीडियोलेटरल जो रहेगी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन जो एपिजियोटोमी परफॉर्म की जाती है वो होती है मीडियोलेटरल। नेक्स्ट है, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट, यानी कि गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है वो किसको इंडिकेट करता है। RH इनकम्पेबिलिटी, मेकोनियम स्ट्रेंथ, पोस्टम, नॉर्मल कलर। तो जो गोल्डन कलर है वो अपने को दिखाई देगा RH इनकम्पेबिलिटी के अंदर। तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच इज ए लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि कौन सी बोन है जिसको अपन ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला। तो जो फीमर है उसको अपन लॉन्गेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इन बर्न पेशेंट व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी, यानी कि एक बर्न का पेशेंट है जिसके अंदर इमरजेंसी के अंदर अपने को क्या पूछा है, फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछा गया है। तो इसमें RL, NS, डेक्सट्रोज 5%, D 10%। तो RL है वो बर्न के अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है इमरजेंसी केस में। तो ये ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्टॉलवर्ती साइन सीन इन विच कंडीशन, यानी कि स्टॉलवर्ती साइन है वो कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है। आइडेंटिकल ट्विन में, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा में, एक्लेम्सिया में। तो जो स्टॉलवर्ती साइन है वो अपने को प्लेसेंटा प्रीविया में दिखाई देता है। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड नॉट बी यूज्ड इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर, यानी कि इनमें से कौन सा जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका अपन यूज नहीं करते ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही मदर के अंदर। मिनीपिल, कंबाइंड OCP, डंपा, नन ऑफ देम। तो जो कंबाइंड OCP है उसको अपन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसके अंदर यूज में नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो ये था इसका आंसर, कंबाइंड OCP। फिर नेक्स्ट अगला है, स्टेप विच प्रेजेंट इन WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक्सेप्ट, यानी कि जो WHO की जो सर्जिकल जो सेफ्टी चेकलिस्ट है उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है। 3 होती है, 1 नहीं होती है। तो इसके अंदर अपन देखें तो सबसे पहले इसमें होता है साइन इन, फिर होता है इसके अंदर टाइम आउट, फिर होता है इसमें साइन आउट। ये 3 इसकी स्टेप्स होती है। इसके अंदर क्या नहीं इंक्लूड होता है, टाइम इन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइम इन। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कॉमन क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा वो होगा वोमिटिंग। ठीक है, तो इसका जो बिलियस वोमिटिंग है वो इसका
मोस्ट कॉमन जो है आपका क्लिनिकल फीचर्स के रूप में देखा जाता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस के अंदर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बने रहना चैनल पे। थैंक यू।